मनरेगा कानून को कमजोर करने के खिलाफ कांग्रेस का संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। हम आपके साथ पूनम पांडे नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 20 वर्ष पहले यूपीए 1 की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकार को साकार किया था। ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कोविड-19 महामारी जैसे संकटों के दौरान ये ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा साबित हुई। बता दें कि भाजपा सरकार भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए गरिमा, सुरक्षा और जीवन यापन की गारंटी इस कानून को कमजोर कर इसे खत्म करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि जब तक मनरेगा को पूरी तरह उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया जाता तब तक मनरेगा बचाने की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी। बता दें कि भाजपा के इस मजदूर विरोधी नियम के आते ही कांग्रेस ने 3 जनवरी से ही पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू कर दिया था। पिछले 1 महीने से जारी इस संग्राम में हम गांधीवादी तरीके से इस संवेदनहीन बदलाव का विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 5000 से ज्यादा मनरेगा बचाओ चौपालों का आयोजन किया जा चुका है। 13 फरवरी को सभी 75 जनपदों में मनरेगा बचाओ पदयात्रा की गई। मनरेगा बचाओ संग्राम का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम दिनांक 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव करेंगे और राज्य सरकार को बताएंगे कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ आप पर बोझ डालकर खुद बच जाना चाह रही है। हम ये बताएंगे कि कैसे मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलाव संघीय ढांचे को कमजोर करने का एक कुत्सित प्रयास है। जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित ने ये भी बताया कि हम सब 17 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ की तरफ कूच करेंगे और केंद्र की संवेदनहीन मोदी सरकार को जगाने का काम करेंगे। बांदा से कमलेश तिवारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कांग्रेस के समय पर यूपी 1 की जब सरकार थी 20 वर्ष पहले, तब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकार को साकार किया था। ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया। कोविड-19 महामारी जैसे संकटों के दौरान यह ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा ये मनरेगा साबित हुई। भाजपा सरकार भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए गरिमा, सुरक्षा और जीवन यापन की गारंटी इस कानून को कमजोर कर इसे खत्म करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि जब तक मनरेगा को पूरी तरह से उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया जाता तब तक मनरेगा बचाने की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी। भाजपा के इस मजदूर विरोधी नियम के आते ही कांग्रेस ने 3 जनवरी से ही पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया। पिछले 1 महीने से जारी इस संग्राम में हम गांधीवादी तरीके से इस संवेदनहीन बदलाव का विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 5000 से ज्यादा मनरेगा बचाओ संग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। 13 फरवरी को कल सभी 75 जनपदों में मनरेगा बचाओ पदयात्रा की गई थी। उसमें बांदा कांग्रेस ने भी अपना पूरा पदयात्रा की थी। मनरेगा बचाओ संग्राम का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम दिनांक 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे और राज्य सरकार को बताएंगे कि कैसे केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है और झाड़कर बोझ डालकर खुद बचना चाह रही है। हम यह बताएंगे कैसे मनरेगा कानून में किए जा रहे बदलाव संघीय ढांचे को कमजोर करने का एक कुत्सित प्रयास है। हम सब कांग्रेस जन 17 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ की तरफ कूच करेंगे और केंद्र की संवेदनहीन मोदी सरकार को जगाने का काम किया जाएगा।